सल्तनत काल की शुरुआत। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी से मानी जाती है, जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी जीत गया। यानी 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसी के बाद से हमारा सल्तनत काल शुरू हो जाता है। उसी से रिलेटेड आज हमारा क्वेश्चन है। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तुर्कों ने भारत पर अधिकार कब किया? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद यानी 1192 ईस्वी में तुर्कों ने भारत पर अधिकार कर लिया और 320 वर्ष तक शासन किया। लगभग 320 वर्ष तक तुर्कों ने भारत पर शासन किया। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। हर शासक कोई ना कोई उपाधि धारण करता था। ये जो तुर्क थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। वही 1206 ईस्वी से हमारे सल्तनत काल की शुरुआत शुरू होती है। तो जब 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। और प्रथम युद्ध भी इसी जगह पर हुआ था। लेकिन प्रथम युद्ध जब 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गोरी पराजित हो गए थे, इनकी हार हो गई थी। और 1192 ईस्वी में इसी जगह पे मोहम्मद गोरी ने अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया और पुनः पृथ्वीराज चौहान से युद्ध छेड़ दिया और उसमें उनकी जीत हो गई। और जीत होने के बाद में भाई उन लोगों का शासन हो गया। जब शासन हो गया तो हमारा दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है। तभी से यानी 1206 ईस्वी, अब 1206 ईस्वी से हमारा सल्तनत काल शुरू होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया और यह राज्य तुर्क सल्तनत कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यानी मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 ईस्वी में सत्ता संभाली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब से यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। प्रारंभिक तुर्क यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इनका शासनकाल भी आगे लिखा हुआ है। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश 1451 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख क्या है? गुलाम वंश के शासनकाल में सिख जनपद को कहा जाता था। इसका मुखिया सिकदार होता था। आज का जो हमारा ज़िला है, जिसको हम लोग ज़िला बोलते हैं यानी जनपद, गुलाम वंश में इसको सिख कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सिख बनता किससे है? आपके सामने ये इमेज है, देखिए कई ग्रामों से मिल करके हमारा बनता है परगना, ठीक है। और इन लोगों मतलब कई परगनों से मिल करके हमारा बनता है ज़िला और कई ज़िलों से मिलकर के हमारा बनता है प्रांत। ये सब इमेज में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे और गिरने के कारण की मौत हो गई। चौगान क्या है? यानी घोड़े के ऊपर बैठ करके खेला जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक है? इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? इल्तुतमिश। संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम अंजाम दिए हैं, इसलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। जैसे कुतुब मीनार है हमारे, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, लेकिन इसका कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया है।
लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक है? सैयद वंश का शासनकाल आपको टाइम पीरियड बताना है कि ये कब से कब तक है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।